आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन स्पेशल कटहल की सब्जी। और हमारा ये जो घर का खाना सीरीज है इसके अंदर ये बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों को पसंद आती है। काटने में थोड़ी सी दिक्कत देती है, लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो उसका सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। तो फिलहाल मेरे घर की रेसिपी कटहल की सब्जी शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। कटहल की सब्जी के लिए हमारे पास ये कटहल तैयार पड़ी है। इसे मैंने पानी में भिगो के रखा है और पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी थी ताकि ये काली ना पड़े। अब सब्जी बनाने के लिए इसे हम मैरिनेट करेंगे। और देखिए, मैरिनेट जो करना है वो मैरिनेशन तभी चिपकेगा ना जब इसका पानी कम होगा। इसलिए कपड़े के अंदर हल्का सा पैट ड्राई, मतलब ऐसे थपथपाकर इसे हल्का सा सुखा लेंगे और उसके बाद ये जाएगी इस परात में। अब देखिए, कटहल जो है बेहद टेस्टी होती है। स्पेशली अगर आप इसकी बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। और कहते हैं जी, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनका नॉन वेज है, मतलब मीट जैसा इसका टेक्सचर होता है। देखो, टेस्ट तो नहीं होता, बट हाँ, रेशा रेशा जैसे अलग होता है, वो मीट ही लगता है। अब कटहल को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे नमक, चंद स्मार्ट, साथ ही में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसमें मैं डाल रहा हूं किचन किंग मसाला। अगर आपके पास घर पर किचन किंग नहीं है तो कोई सा भी गरम मसाला आप डाल सकते हैं। यह है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी थोड़ा सा, और ज़रा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सिंपली मिक्स इट। अब कटहल बनाने के ना अलग अलग तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं और फिर सब्जी बना लेते हैं। कई लोग इसे डीप फ्राई करते हैं, कई लोग बॉईल भी करते हैं, डीप फ्राई भी करते हैं, फिर सब्जी की तरह पकाते हैं। हमने जो रास्ता अपनाया है वो बहुत ही सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हम लोग देखिए डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे फ्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन तवे पर। उससे क्या होगा, ये कम से कम तेल सोखेगी और जब ये फ्राई भी होती है ना, उसका टेस्ट बढ़िया आता है। इसलिए तवा फ्राई। अब देखिए, तवे पर कटहल को हम पका लेंगे। भर दीजिए तवा, कोई डर नहीं। थोड़ी हीट को बढ़ा देंगे, संभाल लेगा ये। एक साथ सब पर बढ़िया कलर आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं एडिशनली ऑयल डाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज़रूरत लग रही है इसकी, कि पहले मैरिनेशन में हमने कम डाला था। परफेक्ट। अब देखिए, इस तरीके से फ्राई करने से ना, एक तो इसकी बाहर की सतह जो है वो थोड़ी सील हो जाएगी, तो पकाते वक्त सब्ज़ी बिखरेगी नहीं। प्लस जितना अच्छा ये फ्राई होगी उतना ही बढ़िया ये टेस्ट देती है। और तवे के ऊपर इसे कम्प्लीटली पकाना नहीं है, बस एक अच्छा रंग देना है दोनों तरफ। पकना इसने मसाले में ही। अब देखिए, तसल्ली से एक तरफ पकाइए, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। वाह, क्या बढ़िया रंग आया इस पर, ब्यूटीफुल। एक बार पलटना है, दूसरी तरफ पकाना है, दैट्स इट। ये देखिए, बढ़िया कलर आ गया। अब इत्मीनान से दूसरी तरफ भी इसे पकाइए। ब्रिलियंट। कटहल दोनों तरफ से अच्छा कलर पकड़ लिया उसने। अभी भी ये करीबन 30-40% ही पकी है, ठीक है, इतना ही पकाना है। तो जी, इसी तवे के साथ इसको हम रख देंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। और अब हम रखेंगे कढ़ाई। अब देखिए, कढ़ाई के अंदर जो कार्यक्रम है वो कुछ इस तरीके से है कि थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा उसे अच्छे से गर्म करना है। इसी तेल के अंदर साबुत लाल मिर्च थोड़ा तोड़ के डालेंगे। और इसके अंदर मम्मी सिर्फ एक खड़ा मसाला डालती है मिर्च के अलावा, अजवाइन। वो कहती है कि कटहल के साथ अजवाइन का फ्लेवर बेस्ट जाता है और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें जी अजवाइन का छोंक, थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा अदरक चॉप्ड, इसी के अंदर हरी मिर्च। गिव इट अ स्टर। वाह, अजवाइन की बढ़िया खुशबू है। अब गार्लिक और अदरक को ज़रा सा भूनना है और इसमें जाएगा प्याज। अब जी प्याज की भुनाई होनी है, सिंपल। ये देखिए,
कटहल की सब्जी के अंदर ना प्याज अगर थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है, उसकी मिठास रहती है, तो सब्जी का टेस्ट बढ़िया रहता है। इसलिए प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा भुनाई होगी, हल्का सा पिंक होगा, दैट्स इट। चलो जी, जब तक ये हो रहा है हम टमाटर को पीसेंगे। टमाटर को जी आड़ा टेढ़ा आप काट सकते हैं, क्योंकि इसकी ताज़ी प्यूरी जाएगी। वो बाजार वाली पैकेट वाली प्यूरी ना, उसमें मज़ा नहीं है। और हाँ, टमाटर बढ़िया खट्टा है तो और बेस्ट है, खटास सब्जी के अंदर टेस्ट लाती है। इन गोज टमाटर। दो मिनट का काम, प्यूरी भी तैयार। ये देखिए प्याज ना अभी भी कच्चा कच्चा है, जरा सा ही पका है, ये परफेक्ट स्टेज है। प्याज में जाएंगे मसाले। और देखिए घर पर ना आमतौर पर सिंपल मसाले ही होते हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ किचन किंग मसाला। गिव इट अ नाइस स्टर। परफेक्ट। मसाले ने जोर पकड़ लिया तो इसके अंदर जाएगी जी प्यूरी। परफेक्ट। ये बन गया हमारा मसाला, मतलब बना क्या, अभी बनेगा। टमाटरों को पकाना है, इसलिए पकाते वक्त इसके अंदर हम डालेंगे नमक। ब्रिलियंट। थोड़ी छींटे तो मारेगा जी, गुस्सा तो ये भी करेगा। इसको भी पका दिया हमने, है ना, क्योंकि ये काफ़ी छींटे मार रहा है। इस पे लगाएंगे हम ढक्कन और इसे पकने देंगे। आइडिया ये है कि जी टमाटर पकेगा, थोड़ा सा तेल रोगन ऊपर आएगा, मसाला गाढ़ा हो जाएगा, बस वही चाहिए हमें। ऑलराइट, ये देखिए टमाटर जो है पक गया, पूरा मसाला जो है सूख गया, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ठीक हो गया। इसमें अब जाएगी कटहल। जस्ट स्लाइड इट इन। अब हल्के हाथ से इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से इसे मिलाइए ताकि कटहल टूटे ना। ये देखिए, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप। अब देखिए इस वक्त कटहल जो है काफ़ी ड्राई ड्राई सी लग रही है, इसलिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे ये रसेदार बनेगी। पानी उतना डालना है कि जिसके अंदर कटहल आराम से पक जाए। तरी वाली नहीं बनानी, बनेगी लटपटी मसाले वाली, इसलिए एक्सेस वाटर नहीं डालना, जस्ट राइट अमाउंट कि ये दोबारा से मसाला गीला हो जाए। इस दौरान इसमें हम डालेंगे साबुत कसूरी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक। दैट्स इट। मिक्स दिस जेंटली। बढ़िया। अब कटहल को ज़्यादा हिलाना नहीं, हल्के आंच करना है और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे अब पकने देंगे। 10-12 मिनट 15 मिनट पकाएंगे, जब तक कि कटहल पूरी तरीके से पक नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 30-40% तो पक गई थी। 10-15 मिनट की बात है। जब तक ये तैयार हो रहा है धनिया कट करेंगे। ताज़ा कटा धनिया, कटहल की सब्जी, वो अजवाइन का फ्लेवर और हमारा बढ़िया मसाला। सुपर्ब। सब्जी तैयार। इस पे जाएगा ताज़ा हरा धनिया। गैस ऑफ। वाह क्या बढ़िया खुशबू है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और कटहल की सिंपल सी सब्जी लेकिन बेहद टेस्टी डन। नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कटहल, जिसे हम जैक फ्रूट भी कहते हैं, उसे काटा जाता है। देखिए कटहल काटने से पहले हमें दो चीजें करनी है। एक है कि बर्फ का ठंडा पानी हमें तैयार रखना है
जिसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी, ये देखिए जी, और थोड़ा सा नमक। दूसरा, चाकू के ऊपर ऑयल लगाना है। जो भी चाकू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा है बड़ा, हो सके तो घर पर जो सबसे बड़ा चाकू है उसी का इस्तेमाल करें। ध्यान से चाकू के ब्लेड के ऊपर तेल लगाना है, हैंडल में नहीं, वरना हाथ स्लिप होगा। कटहल काटते वक्त सबको पता है कि जी हाथ में ऑयल लगाना है, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि दोनों हाथों में ऑयल लगा लेते हैं। भाई अगर दोनों हाथों में ऑयल होगा, चाकू का हैंडल आप कैसे पकड़ेंगे? चाकू तो स्लिप करेगा, उंगली कट सकती है, या फिर आपकी कटहल टेढ़ी मेढ़ी कटेगी। मैं राइट हैंडर हूं, इसलिए लेफ्ट हैंड में हम ऑयल लगाएंगे। अब ये है जी कटहल। सबसे पहले ये ऊपर का जो इसका सिरा है उसे हम काट लेंगे, और देखिए किस तरीके से ये अपना दूध जो है वो निकाल रहा है। अब ये जो है मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पर ये गिरेगा तो चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए अलग से एक कटोरी या प्लेट के अंदर इसे निकाल दो। ये देखो, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड पे नहीं गया। और ये देखिए कटहल का जो हिस्सा है उसी से इसे स्क्रैप भी कर सकते हैं, यूं। अब ये जो दूध है ये तो निकलता रहेगा, इसलिए ज्यादा देर वेट नहीं करना। ये देखिए अब ये चॉपिंग बोर्ड खराब नहीं करेगा। हम इसके दूसरे सिरे से भी यूं हल्का सा काट लेंगे। 2 सेकंड रुकिए, ये स्टिकी जो इसका दूध है निकल रहा है, इसे भी प्लेट में कलेक्ट कर लीजिए। किसी भी सूरत में ये दूध टेबल, नाइफ या चॉपिंग बोर्ड पे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। अब एक बार फिर से चाकू पर थोड़ा सा ऑयल, एक लेयर ऑयल की, और कटहल को अब हम बीचों बीच काटेंगे। ये देखिए। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, जो कटहल होती है उसे गोल 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 काटते हैं। उससे आसान है, क्योंकि गोल आप फटाफट काट लेंगे, आराम से कट जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, हर जगह से जितने टुकड़े आप काट रहे हैं वहां से दूध निकलेगा, हर जगह चिपक जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस सूरत में सेंटर में क्योंकि हमने काटा है, देखिए दूध यहीं से निकलता है, इसके बीचों बीच से, इस तरफ से जितना दूध निकलना होगा मैक्सिमम यहां पर निकल जाएगा, और वो वहीं का वहीं निकल आया, वहीं के वहीं हमने हटा दिया, दूध खत्म इसका। दैट्स इट। काटना कितना आसान हो गया, चिपचिपा नहीं रहा, है ना। इंपॉर्टेंट टिप, इसके साथ भी वही करना है। कटहल का दूसरा पीस लेना है, उस सिरे से यूं इसे निकाल देंगे, और बड़ी आसानी से निकल जाता है ये देखिए, गोल गोल एंड आउट। वंस अगेन, लंबाई में बिल्कुल बीचों बीच इसे हम काट लेंगे। अब की बार देखिए दूध की मात्रा बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब मैक्सिमम दूध इसका निकल चुका है। वंस अगेन हल्का सा तेल का हाथ लेफ्ट हैंड में ही, और अब इसे हम छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। अब जी कटहल के ऊपर बिल्कुल मतलब छिलके के नीचे नीचे जरा सा हमें इसे काटना है। बहुत ज्यादा काट देंगे ना तो कटहल जो है वेस्ट होगी और बिखर जाएगी। मेक श्योर आपका चाकू जो है ना बस वो तेज हो। साथ ही कटहल को अब हम यूं चंक्स में काट लेंगे। इसका जो ये सेंटर का स्टेम होता है जरा सा काटना है, पूरा काटेंगे ना तो ये यहां से बिखर जाएगा। देखिए कटहल के अंदर इंपॉर्टेंट है ये फाइबर है पूरा, ये इसके ऊपर का हेड और ये इसका नीचे का जोड़, ये दोनों में से कोई एक खुल गया तो ये रेशा रेशा अलग हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स में कटहल कटेगी और उसके बाद जाएगी सीधा इस पानी में। वंस अगेन मोटा मोटा चंक, पूरा नहीं काटना।
और देखिए हमारी ये बढ़िया कटहल तैयार।